नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शास्त्री फिर आपके बीच में आज उपस्थित हूँ। एक ऐसी डिजीज़ को लेकर, बीमारी को लेकर जो जीवन शैली से जुड़ी हुई है और वो बीमारी है बवासीर। अक्सर पेट के खराब होने से, पेट के अंदर ड्राइनेस होने से और जो हम आहार लेते हैं उसके ठीक से न पचने के कारण अक्सर बवासीर जन्म ले लेती है। और बवासीर कोई सरल रोग नहीं है, ये एक प्रकार से राज रोग है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिस परिवार में पाइल्स के लक्षण हैं उसके परिवार में अक्सर आगे भी बढ़ता है वंशानुगत। तो इसको मिटाने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन को अनुशासन में कीजिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें और इस रोग से बच सकें। ये दो प्रकार से है, एक खुश्क है और एक में ब्लीडिंग रहती है, रक्त आता है। आधुनिक समय में आधुनिक टॉयलेट होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि मस्से बाहर आ जाते हैं और ब्लीडिंग हो जाती है और हम टॉयलेट सीट से उठकर उसको दबा देते हैं और पानी से पता नहीं चलता कितना रक्त आपका बह चुका होगा, निकल चुका है। एनीमिक हो जाते हैं, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, चेहरे पर पीलापन आ जाता है। जो कल तक बहुत सुंदर स्वस्थ दिखाई दे रहा था, अचानक फेस पर पीलापन आ जाता है। देखते हैं तो कहते हैं जॉइंटिस तो नहीं हो गया, लेकिन पता चलता है कि उनको पाइल्स हो गई है। और इसको दूर करने के लिए अगर हम देखें तो योग में क्रिया है, उसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन। जी, हमारा जो पेट है वो शंख के आकार का बना हुआ है। तो उस शंख के आकार को ठीक करने के लिए, और देखें तो पेट की आकृति भी शंख जैसी है। कहते हैं ना, मुट्ठी भर पेट है। ये तो खुलता चला जाता है जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है और सांसारिक होते होते पेट का आकार भी बढ़ने लगता है और शरीर का आकार भी होने लगता है। कारण अपचन, कारण गैस और मूल कारण बवासीर। तो इनसे बचना है तो बहुत सारा सैलेड खाइए, वो भी सीजन के अनुकूल, मौसम को देखते हुए। इन दिनों में शीत ऋतु है, गाजर, मूली, शलगम, आंवला, कच्ची अदरक, कच्ची हल्दी, चुकंदर, काली गाजर, साथ साथ लहसुन, ये सभी आपके पेट को स्वस्थ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग आजकल सैलेड सलाद खाते हैं, क्योंकि सर्दी है, गोंद के लड्डू हैं, खोए के लड्डू हैं, या विभिन्न प्रकार के आटे की रोटी है, जैसे मक्का की रोटी है, चने की रोटी है, बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है। तो ये सारे इनमें हाई प्रोटीन है। तो हाई प्रोटीन को पचाने के लिए परिश्रम चाहिए और परिश्रम हो नहीं पाता, और परिणाम आंतों में मल जमने लगता है। पहले गैस पैदा करता है और गैस के बाद फिर धीरे धीरे लगता है अगला अभ्यास बवासीर का होने लगता है। इससे बचने का उपाय है कि कब्ज नहीं होने देना, और कब्ज तोड़ने का सरल उपाय है कि सैलेड खूब खाइए। विशेषकर जो कच्चे छोटे छोटे मूली के पत्ते हैं उनको अधिक खाइए जब मूली का सलाद खाएं, लेकिन रात्रि को नहीं। जब 11 और 12 के बीच में अच्छे से खुल के भोजन करते हैं, जो व्यक्ति नाश्ता नहीं करते, एक ही समय भोजन करते हैं या रात्रि को करते हैं, तो उनको अच्छा खासा सलाद और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। इससे दिन भर खूब मेहनत से काम कर सकें और कब्ज से बच सकें। जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में जल्दी जल्दी खाना खा लेता है, ठीक से चबा नहीं पाता, ठीक से पाचन नहीं हो पाता और क्षमता से ज़्यादा खा लेता है, ये सभी आगे चल कर के पेट के रोग को जन्म देते हैं। और पेट के रोगों में सबसे भयानक रोग है बवासीर। और उसके दूर करने के लिए आप योग के अंदर जो शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया बतलाई है उसको आप जरूर करें। उसमें कुछ आसन हैं, जैसे कटी चक्र आसन, दोनों हाथ सामने और धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेके जाएं, फिर सामने, उसी प्रकार दूसरी साइड। दूसरा आसन है ताड़ आसन, खड़े होकर
दोनों पंजों के ऊपर खूब श्वास बाहर निकालिए और नाभि को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे आगे ले आइए। उसी प्रकार है त्रियक भुजंगासन, सामने की तरफ कागासन, फिर पवन मुक्तासन, विपरीत करणी मुद्रा। तो ये कुछ आसन आप करेंगे पानी पीकर। अब पानी भी कितना होगा, लगभग 5-6 लीटर पानी आप गर्म कर लेंगे, उबाल लेंगे, और जितना खाने में नमक लेते हैं उतना नमक डाल लेंगे, और 6 लीटर में लगभग 2 नींबू काफ़ी। और किसी अच्छे योग्य योग शिक्षक के सानिध्य में एक बार शंख प्रक्षालन सीख लें। उससे क्या होगा, जब महीने में एक बार करेंगे तो एक प्रकार से जैसे गाड़ी की सर्विस होती है वैसे अपनी सर्विस हो जाएगी, छोटी आंत और बड़ी आंत की, और उससे फिर मल नहीं जमेगा आंतों के अंदर। नहीं तो आंतें टाइट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आंतों में भी सूजन आ जाती है, क्योंकि मैदे का खाना, पूरी खाना, भटूरा खाना, पिज़्ज़ा खाना, या इस प्रकार से जो फास्ट फूड खाते हैं सब मैदा है, और सभी ये फास्ट फूड बवासीर को जन्म देते हैं। तो मित्रों, आप शुद्ध खाना खाइए, घर का खाना खाइए, और वो खाना खाइए जो पच जाए, बचे नहीं। जो बच जाता है, चाहे किचन में बच जाए चाहे पेट में बच जाए, दोनों ही दुर्गंध पैदा करते हैं। किचन में भी भोजन छिड़ता है और आपके पेट में भी भोजन छिड़ता है। जो छिड़ने लगता है वही आहार आपको बीमारी पैदा करता है, गैस और बवासीर। और इसके बचने का उपाय है शंख प्रक्षालन। तो ये आप कम से कम महीने में एक बार जरूर करें, लेकिन स्वयं नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन इस शंख प्रक्षालन क्रिया करने के बाद आपको पूरे दिन खिचड़ी खानी है मूंग चावल की, देसी घी डालकर, शुद्ध देसी घी। हो सके तो किसी परिवार से, किसान से खरीदें या स्वयं गौ पालन करें, पशु पालन करें, और वो घी तैयार हो, वो घी खिचड़ी में डाल के खाएं, जिसमें 4 गुना छिलके वाली मूंग हो और 1 गुना चावल। तो इस प्रकार से केवल उसमें हल्दी डली हो या जीरा डला हो, बहुत उसमें छौंक लगाने की आवश्यकता नहीं है, जीरा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सादी खिचड़ी और घी डाल के जब आपके पेट की अच्छी सफाई हो जाए, उसके करीब 1 घंटे बाद आप अच्छे से खिचड़ी खाएं घी डालकर, मक्खन डालकर, और फिर उसको शाम को भी यही खाएं, लेकिन उस दिन रेस्ट करें, वॉक ना करें, शाम को योग अभ्यास ना करें जिस दिन हम शंख प्रक्षालन करते हैं। तो इस प्रकार से योग क्रियाओं में शंख प्रक्षालन क्रिया बवासीर को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उसी प्रकार आप खाने में जब हम खिचड़ी लेते हैं बाजरे की, तो उसमें तिल, अजवाइन डाल सकते हैं। बाजरा भारी होता है लेकिन शुगर नाशक होता है, और बाजरा इन दिनों में बहुत उत्तम आहार है। अगर बाजरे की खिचड़ी बना के खाएंगे तो उसमें भी देसी घी डालना ना भूलें, और साथ साथ थोड़ी अजवाइन डाल लें, वो भी कब्ज करती है, क्योंकि बाजरे का आटा देखेंगे सीमेंट जैसा होता है और वो जम जाता है। हम कभी कभी फिर मल को पास करने की कोशिश करते हैं ताकत के साथ, श्वास भरकर, तो उससे मस्से बाहर निकलते हैं और ब्लड आने लगता है। अगर मस्से बाहर आ जाते हैं तो आयुर्वेद में एक तेल है, इसको बोलते हैं काशी सादी तेल। काशी सादी तेल दोस्तों, आप मल अच्छे से साफ करने के बाद जब मस्से हैं, अपने लेफ्ट बाएं हाथ हमारा नाभि से निचले हिस्से की सफाई करने के लिए बना है, और दाहिना हाथ हमारे पूरे फेस की, तो बाएं हाथ की छोटी उंगली, इस उंगली से मस्सों को अंदर की तरफ कर ले काशी सादी तेल के द्वारा। तो इसके ये काशी सादी तेल आयुर्वेद का तैयार किया हुआ है, किसी भी फार्मेसी का नहीं। तो इस प्रकार से साथ साथ आप त्रिफला चूर्ण लें रात्रि को सोते समय, या इसबगोल त्रिफला लें, या आप कभी कभी केवल फलहार लें, या कभी सब्जियों का सूप ले लें। तो ये चीज़ें आपको बवासीर से बचाएंगी। और आयुर्वेद में कुमारी आसव और अभयरिष्ट एक 2 आसव ऐसे हैं जो दोनों मिलाकर लगभग 3 ढक्कन कुमारी आसव और 3 ढक्कन अभयरिष्ट, दोनों को 6 ढक्कन सुबह के भोजन के आधा घंटे बाद 6 ढक्कन पानी मिलाकर, और यही रात्रि के भोजन के बाद आप 2 समय लें,
और सुबह शाम काशी शादी तेल लगाएं। साथ साथ में ट्यूब भी आती है, वो भी लगा सकते हैं सॉफ्टली आयुर्वेद में। वो आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर आप अपने मदद ले सकते हैं। लेकिन आप अगर प्राकृतिक दृष्टि से उस बवासीर को दूर करना चाहते हैं तो संग प्रक्षालन कीजिए और अपने आहार को ठीक कीजिए और मैदे को खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितने भी बाहर का सामान है उसको मत खाइए, नहीं तो उससे पिंपल्स भी होंगे और आपको मस्से बाहर निकलेंगे, आंतों में सूजन आएगी और बवासीर कभी भी जड़ से दूर नहीं होगी। तो मित्रों, आज हम इसको यहीं पर संपन्न करते हुए, क्योंकि ये आप अब ध्यान देंगे और अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएंगे, ज़रूर बवासीर से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से साथ साथ याद रहे, अर्श कुठार रस भी एक औषध है, वो भी प्राकृतिक औषध है वैद्य आप इस प्रकार से आयुर्वेद की। तो वो लस्सी से छाछ से ले लेंगे प्रातःकाल 2 गोली अर्श कुठार रस, और अभयरिष्ट और कुमार्यासो भोजन के बाद। तो ये हल्का सा प्राकृतिक चीज़ें हैं। या रात्रि को मेथी भी भिगो कर रखेंगे तो भी आपको कब्ज से राहत मिलेगी और बवासीर से बचेंगे। तो जो छोटी छोटी बातें मैंने आपके सामने रखी, मैं आशा करता हूँ इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने को स्वस्थ बनाएंगे। पेट सब रोगों का घर है, अगर पेट ठीक है तो जीवन में किसी का नहीं डर है। ओम शांति।